चैनल इट्स मी सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम अ प्रो नाइट आउल। तो गाइज आई एम सिमरन जहानी एंड आई एम अ वेरी बिग टाइम नाइट आउल। यानी कि मुझे अगर सुबह आप उठा दो तो मुझे उठ के पढ़ाई नहीं होती है। मैं ऑनेस्टली ये बात पिछले 6-7 सालों से सबको बता चुकी हूँ एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट जो मेरे नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करके टॉपर बने हैं एंड आज बड़े बड़े कॉलेजेस में बैठे हैं और कुछ तो आगे जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड उनका ये जो नाइट आउल स्टडी रूटीन उन्होंने फॉलो करा था अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, इट हैज गिवन देम द मतलब आप कह सकते हो बेस्ट रिजल्ट जो वो लेकर आ सकते थे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम 4-5 बजे सुबह अलार्म लगा के पहले तो हम स्नूज कर देते हैं, बट अगर कभी हम उठ भी जाए तो उठने के बाद में वी डोंट फील लाइक स्टडिंग। सर दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है, पता नहीं कॉपी खुली होती है और हम सो जाते हैं, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, ना रात को पढ़ाई हुई ना सुबह पढ़ाई हुई। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका सुबह 4 बजे उठने का, ये हम करेंगे अपने कॉलेज वाले दिनों में, या जब हमारे बोर्ड के एग्जाम के बाद हमें छुट्टी मिलेगी, एक चेंज लाना है अच्छा अपने अंदर तो लेकर आएंगे हम। ठीक है, फिर कभी ले आएंगे जब हमारे पे खूब सारा टाइम होगा, बट अभी हमारे पास खूब सारा टाइम नहीं है। अभी हमारे को एक मिनट कीमती है अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो बी अ नाइट आउल। ठीक है, मेरी बात सुनो, बी अ नाइट आउल। क्या करना है आप लोगों को, जैसे ही घड़ी में बजेंगे 9, रात के 9 बजेंगे, जैसे ही आपकी घड़ी के अंदर, अब तो वॉच पहनना शुरू कर दो। वैसे हर समय आप लोगों को वॉच पहन के रखनी है, एक बढ़िया सी वॉच अपने लिए खरीद के रख लो सारे मेरे भाई बहन। ठीक है, तो वॉच इसलिए खरीद के रखनी है जिससे एक मिनट का तुम्हें टाइम का अंदाजा रहे। वैसे हमारे हाथ में हमारा फोन होता है, बट फिर भी हम इतना ना फोन में जो टाइम देखते हैं ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं लगती है, इतना समझ में नहीं आता है। अगर आपने घड़ी में टाइम देखोगे उसकी वैल्यू थोड़ी अलग लगती है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो घड़ी में जैसे ही 9 बजेंगे आपको 9 बजे से आपका एक ना वैसे दिमाग की क्लॉक में फिक्स हो जाए कि नाइट आउल रूटीन शुरू हो रहा है। आपको नाइट आउल बनना, आपको कुछ नहीं करना, आपको रात को बैठ के पढ़ाई करनी है 9 से लेके 1 बजे तक, 9 से लेके 2 बजे तक, 9 से लेके 3 बजे तक, 9 से लेके 4 बजे तक। अब ये 9 से 1 होगा, 9 से 2 होगा, 9 से 3 होगा, 9 से 4 होगा, डिपेंड करता है अगले दिन की स्कूल के टाइम पे। अगले दिन स्कूल की छुट्टी आप 4 बजे तक पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। बोर्ड एग्जाम मतलब क्या है, पढ़ना है। ये सर्दी है वैसी भैया, मैं तो और इतनी ठंड नहीं है, मैंने वैसे ही ऐप लगा लिया है, तो है भी मतलब नहीं भी है। ठीक है, तो जो है अपना आप लोगों को स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी बैठ के आप अपना पढ़ते हो, 9 बजे तक आपको अपना डिनर करके फुल ऑन बिल्कुल खाली हो जाना है और अपनी कॉपी, बुक, पेंसिल, फोन, ईयरफोन, चार्जर, एवरीथिंग लेकर अपने स्टडी कॉर्नर पे पहुंच जाना है जहाँ पे भी आपका स्टडी कॉर्नर है। सर्दियों का मौसम है तो सबसे बेस्ट थिंग है आपका नाइट आउल बनने के लिए विंटर सीजन। कोई भी घर का कोना पकड़ लो, किचन, ड्राइंग रूम, योर पर्सनल रूम इफ यू हैव, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम है तो भाई एनी काइंड ऑफ अ रूम यू हैव इन योर होम, वहाँ पे आप लोगों को अपना सेटअप बना के 9 बजे पहुंच जाना है। अब मैंने आपको कहा ना सेशन कैसे लगेंगे, 9 से 12 से 1 तक का लगाएंगे वो बच्चे जिनका कल सुबह स्कूल है। आजकल वैसे भी सर्दियों के अंदर स्कूल का टाइम होता था 8 से 9, 9 o'clock होता है। मैंने देखा मेरे घर के बाहर के बच्चे 9 बजे जा रहे होते, तो अभी हो जाएगा तुम्हारा भी। तो अगर तुम्हें 9 बजे उठना है तो भाई तुम 8:15 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना ना, स्कूल भाग जाना, तो इतनी नींद तुम्हारी पूरी हो जाएगी अगर आप 1-2 बजे तक पढ़ोगे। एंड अगर आपने एक बार नाइट आउल सेशन लगाने शुरू कर दिया 9 से रात के 2 बजे तक, ये सिलेबस जो कंप्लीट हो नहीं रहा है ना, ये होके कोने में पड़ा होगा। यू विल बी पासिंग द 2 रिवीजन स्टेजेस अगर आपने ढंग से नाइट आउल रूटीन को फॉलो कर लिया। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है भैया, एक कॉपी ले आओ। ठीक है, बढ़िया सी कॉपी लेकर आओ। ठीक है, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, दैट बीइंग अ नाइट आउल आप लोगों को क्या फॉलो करना है, यू हैव टू बी ऑन योर स्टडी प्लेस 9 बजे से। 9 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। 9 बजे कोई कोचिंग नहीं अटेंड करनी, कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 9 बजे आपको अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ने चले जाना है। 9 से 12, 1 बजे तक वो बच्चे पढ़ेंगे जिनको अगले दिन स्कूल जाना है, जिनका अगले दिन स्कूल का टाइम है। तुम्हें जब तक नींद नहीं आती तुम तब तक पढ़ाई करना। सेकंड चीज इस समय के अंदर आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। घर में सब लोग सो चुके होंगे, कोई आप लोगों को टीवी की आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, और आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एक बहुत ही चिल एटमॉस्फेयर होगा, तो इसमें आपकी अच्छी सी पढ़ाई हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्सेंट्रेशन बनाना, तो वो बेस्ट है। अगर आप नाइट स्टडी करो, कॉन्सेंट्रेशन बनाना इज वेरी इजी। तो ये इसका एक बेनिफिट है, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बन जाता है, एक वाइब अपने आप बन जाती है। अब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जब आप नाइट आउल बनोगे। पहले अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करे तो उनको मेरी ये वीडियो दिखा देना कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करें नाइट स्टडी करने के लिए। क्योंकि जो है अगर हमसे अभी सुबह नहीं उठा जा रहा है तो अभी हम 1-2 महीना भी ऐसे ही करेंगे और बाद में हम अपनी इस आदत को थोड़ा बदल के अच्छी आदत भी डालेंगे। ठीक है, बट अभी हमारा गोल है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। तो अगर हम 12 बजे तक पढ़ रहे हैं और उससे हमारा ही फायदा हो रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। बट जो है मम्मी पापा ज़्यादातर मैंने क्यों करते हैं आप रात को पढ़ाई करो, क्योंकि तुम उस समय में फ़ोन चलाओगे, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग करोगे या दोस्त से ही करोगे, डजंट मैटर की रिलेशनशिप की बात है, और अपना टाइम वेस्ट कर दोगे सारा का सारा, या गेम खेलोगे या किसी का शॉर्ट देखने लग जाओगे कि कोई अपनी लाइफ में शादी करके कितना खुश है या नहीं है, या कौन कहाँ घूमने जा रहा है, किसने कौन सी गाड़ी ले ली है। भैया ना तुम्हारी गाड़ी आएगी फिर, ना तुम्हारी जो है परसेंटेज आएगी फिर, अगर हर समय यही करते रहोगे तो। और ये मत सोचो ये अभी क्या है कि पढ़ते समय तुम व्लॉग देख रहे हो, कल को ऑफिस में बैठ के भी व्लॉग देख रहे होगे तुम। भाई ये जान लो लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, तो इस आदत को यहीं पर छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं मिलना इसका। तुम खाली वेले लोग हो क्या जो हर समय मोबाइल उठा के व्लॉग देखते रहते हो, स्क्रोलिंग करते रहते हो, तो इस आदत को थोड़ा अपनी बदलो। यू आर माई नाइट आउल आर्मी, तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही क्लियर शब्दों में कह रही हूँ कि जरा इस
आदत को बदलो। जो तुम्हारा खाली टाइम भी होता है ना, तुम्हें लग रहा है बिल्कुल ही फ्री फंड का टाइम है, तो गेम डाउनलोड कर लो, कोई अच्छा सा गेम खेल लेना, एक अच्छी स्किल आ जाएगी, कल को गेमर बन के पैसे ही कमा सकते हो तुम। और कुछ नहीं तो भैया कोई अच्छे अच्छे गाने सुन लेना, जिससे तुम्हारा माइंड रिचार्ज हो जाए, अच्छा फील हो जाए। जिम लगा लो अपना, जिम जाके फिटनेस पे ध्यान दे लेना, ऐसे टाइम वेस्ट करने से चिल करने का ही बिल्कुल टाइम चाहिए आप लोगों को। दोस्त से बात कर लेना 10-15 मिनट, बट हर समय ये सब चीज़ें करना आप बंद कर दो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल ये चीज़ें, और इससे फिर पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगता। हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, यार उसके पास तो ही इज़ हैविंग, शी इज़ हैविंग एवरीथिंग एंड आई डोंट हैव इट। मैंने आजकल देखा है स्कूल के बच्चे भी जो है आजकल कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी। उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, और कई लोग थोड़े फोमो में चले जाते हैं, यार ये तो इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया और मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिस बच्चे के साथ ऐसा होता है, गिव इट अ ब्रेक। तुम्हारे अगर नंबर आ गए तो तुम्हें लाइफ में कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। तो ये बात आज मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली कह दी है कि तुम्हें अपना फ़ोन को बिल्कुल कोने में रख देना जब आपको पढ़ाई करनी है। फ़ोन उठाओगे आप तो वो बस मेरी वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, मोटिवेशन लेने के लिए, चैप्टर्स पढ़ने के लिए, और अपने बाकी प्यारे प्यारे टीचर से पढ़ाई करने के लिए, किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन है वहाँ से पढ़ने के लिए, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, ChatGPT से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हो, या किसी भी AI ऐप अगर आप यूज़ करते हो, तो इस समय पर आपका फ़ोन का ज़्यादा यूज़ इसलिए होना चाहिए। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं जिससे आपकी नाइट ऑल स्टडी बहुत अच्छे से होगी, कि ये चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। 4th थिंग इज़, बच्चों को ना पढ़ते समय नींद बहुत आती है, क्योंकि नाइट ऑल वैसे तो हम हैं नाइट ऑल, बट अगर आपको नींद आ रही हो पढ़ते समय तो एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाना सीख लो। नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगी। वैसे मेरी जो रिसेंट कॉफ़ी वीडियो, रिसेंट नहीं 4 साल हो गया मुझे, मैंने बताया था मैं कैसे कॉफ़ी बनाती थी उसको, तो आई थिंक सो इट हैज़ बहुत बच्चे देख चुके हैं, 10-12 लाख बच्चे उसे देख चुके हैं। उसको मैं आई टैब में लगा दूंगी मेरी कॉफ़ी वाली वीडियो को, बट आई मेक अ न्यू कॉफ़ी वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू वांट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अगर तुम्हें मेरी कॉफ़ी की रेसिपी जाननी है। थोड़ा सा मैंने चेंज भी कर लिया है उसको, टाइप की कॉफ़ी पीती हूँ, बिकॉज मेरे अपने एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों के लिए नोट्स क्रिएट करना, देयर सो मच थिंग आई ऑल्सो डू। तो भैया मैं आपको सिखा दूंगी कॉफ़ी बनानी इफ़ यू वांट, मतलब जो है सिंपल ही है बट अच्छी बनती है, तो मैं आपको सिखा दूंगी इफ़ यू वांट दैट। तो आप लोगों को कॉफ़ी बनानी सीख लेनी है और चाय बनानी सीख लेनी है। मैं डेली कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ, तो जिस दिन मुझे रात को नींद आ रही हो, मुझे कॉफ़ी ना पीनी हो, तो तब मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। और वैसे भी सर्दी चल रही है तो मन भी करता है, बीच में कुछ खाने का मन भी करता है, भूख भी लग जाती है, तो कुछ अपने स्नैक्स रखने की, कॉफ़ी बनाना सीख लिया अपनी, चाय बनानी सीख ली, और घर में कुछ टेस्टी सा रख लिया अपना, जैसे सिंपल सैंडविच खा सकते हो रात को आप बना के, या कुछ बिस्किट रख लिए सिंपल। इतनी भूख लगती है, कोई इतनी भारी भूख तो रात को लगती भी नहीं है। तो आप अपने, और हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन मैगी भी खा ली तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। बट ये नहीं रोज़, अब हम तो 1-2 महीना में तो रोज़ ही नाइट ऑल सेशन करना है, तो रोज़ तो नहीं खानी ना नूडल्स, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी खा ली कोई बात नहीं, तो यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि कभी कभी भूख लगती है तो भी हमें नींद आने लगती है, तो तब हम कुछ खा लेंगे। और अपनी पानी की बॉटल अपने पास में रखना है। ये 3 चीज़ें करोगे तो नींद आएगी ही नहीं। प्लस नींद तब आती है जब हम बोर होते हैं। आप जब अपना मेहनत करने के लिए बैठोगे ना, ये सोच के कि अब मैंने पढ़ लिया तो मेरे नंबर आ गए, तो नींद आएगी ही नहीं। नींद आ रही होगी तो आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, वरना अपनी फ़ोन उठाना, कोई बढ़िया सी म्यूज़िक प्लेलिस्ट बना लेना अपनी, जिसमें सारे गाने ऐसे हाई बीट वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा बीट्स नहीं होती, ठीक है, वो सुन लेना, आपकी नींद भाग जाएगी। वो रोने वाले सैड सॉन्ग नहीं, हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं, वो सॉन्ग्स जिन पे बिल्कुल ऐसे अपबीट सॉन्ग्स होते हैं, वो सुन लेना, आपकी नींद भाग जाएगी। अब नींद भाग गई, पढ़ने का समय पता चल गया 9 से 12, 9 से 4, इतनी देर आप पढ़ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन आप नहीं करोगे। अब बात आती है पढ़ना क्या है। तो डेली आप लोगों को जब भी आप नाइट ऑल स्टडी सेशन कराओगे, ये नहीं कि ऐसे ही बैठ गए कि कुछ भी पढ़ लेते हैं, नहीं, 2 प्रॉपर गोल रखने हैं। एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे मैंने कहा कि आप अभी शुरू कर दो अपने, जिसका सबसे पहला पेपर है, जो पहले हफ्ते में जब आपने मेरी वीडियो देखी एंड यू आर थिंकिंग दैट मैं नाइट ऑल बनूंगा, तो जो आपकी फर्स्ट पेपर है, जिसका भी, जो इस भी पेपर है आपका पहला, उसके चैप्टर से अपना शुरू कर दो, और 1 हफ्ता पढ़ाई करके देखो, आपका वो फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस ना ऐसे लेवल अप होगा, यू विल थैंक मी लेटर कि दीदी थैंक यू, आपने हमें मोटिवेट करा कि हम नाइट ऑल बन के अपनी पढ़ाई करनी शुरू करें। और साथ ही के साथ में अगर आप 10th 12th या किसी भी स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली मैं 12th के लिए वीडियो बना रही हूँ, और आपके पास में इंग्लिश है, तो साथ में एक अपना इंग्लिश का एक चैप्टर डेली पढ़ना शुरू कर दो। मैंने न्यू वीडियोस बनानी भी शुरू कर दी, उनके नोट्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए, तो इंग्लिश की भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी साइड बाय साइड ही। तो आप लोग आज से मुझे प्रॉमिस करो दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर बेस्ट मार्क्स, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो मैंने आपको 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, यस 5 घंटे का टाइम आपको मिल गया है। अगर मैंने कहा है सुबह, अगले दिन सुबह स्कूल आपको 9 बजे जाना है, तो भी मैं कह रही हूँ 1:30 बजे सो जाना। 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, जिसके लिए आप रोज आते हो कि यार मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। सुबह स्कूल भी हो गया, कोचिंग भी हो गई, उसके बाद भी आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो। और अगर नेक्स्ट डे आपका स्कूल नहीं है तो 3-4 बजे तक पढ़ना आराम से। एंड जब आप वो पढ़ाई करके सुबह उठोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा। और बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस पे चलते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस से अपना पेपर देने जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। व्हेन यू विल बी इन कॉन्फिडेंस, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा होगा। तो इसीलिए जल्दी से कोशिश करो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे बाद में खाली बैठ जाना कोई बात नहीं, बाद में आप जो है अपना रिवीजन करते रहना। अभी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आज तो नाइट ऑल बनने वाले हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया नाइट ऑल आपको बनना कैसे है, नाइट ऑल बनने में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप अपना फोन यूज़ करके डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो मैंने वो भी बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है समय पे आपको खुद को कंट्रोल करना अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हमारा एक इतना बढ़िया टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है 9 to लेके 12 तक का, या 9 to लेके 2 तक का, या 9 to लेके 4
तक का जितना आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज से अभी से आप लोग अपना नाइट आउल स्टडी सेशन बनाओ। डेली अपने पास एक स्टिकी नोट का पैकेट या अपना रजिस्टर पे लिख लेना पढ़ने बैठने से पहले कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, सो डैट आपका जो है चेक भी रहे कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना नहीं पढ़ लिया है। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे आज से नाइट आउल स्टडी करने वाले हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड वी विल बी कंडक्टिंग नाइट आउल टॉक सेशंस रेगुलरली, अगर जब मुझे टाइम मिलेगा आई कंडक्टेड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।